धान में सफ़ेद बाली निकलना या बाल निकलने के बाद सफ़ेद हो जाना या झड़ाव के समय देखते हैं कि खाली दाने या थोते दाने ज़्यादा निकलना, ये भी एक मुख्य परेशानी है जिससे कि हमारी फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर जाता है। क्योंकि फसल की जो स्थिति होती है उस टाइम पर उत्पादन देने की होती है, पूरी मेहनत लग चुकी होती है, लागत लग चुकी होती है हमारी फसल में, और इस समय पर अगर ये परेशानी आ जाती है तो हमारी फसल का उत्पादन गिर जाता है। तो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम बाल सफ़ेद होने से अपनी फसल में रोक सकते हैं, जो खाली दाना ना बने। इसके लिए क्या दवाई का हम प्रयोग करेंगे और क्या सही समय रहेगा जिस समय हम अपनी फसल में स्प्रे कर देंगे जिससे कि ये खाली दाना या थोता दाना या सफ़ेद बाल होना ये समस्या हमारी फसल में आए ही ना। देखिए साथियों, सबसे पहले जानेंगे ये जो बाल सफ़ेद होती है हमारी धान की फसल में, इसका कारण क्या है। देखिए, इसके कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य कारण है वो ये है कि हमारी फसल में सुंडी लग जाना। जो सुंडी लग जाती है, गिडार लग जाती है, सलाई भी बोल देते हैं, वो फसल में जो कोत होता है, जहाँ से बाल निकलती है कोत पे से, वो वहाँ पर जो जॉइंट होता है उसे काट देती है। कोई भी फसल में आप देखेंगे जो बाली सफ़ेद है उसे आप खींच कर देखना, वो बड़ी आसानी से खींच जाएगी और बहुत आराम से ऊपर निकल जाती है, क्योंकि वो नीचे से कट चुकी होती है। वो जहाँ वो पेड़ में कनेक्ट होती है अंदर कोत में, वो बाली वहाँ से कट चुकी होती है, सुंडी उसे काट देती है, तो वो बाहर एकदम आसानी से निकल जाती है। और जब सुंडी के काटने से जो उसका कनेक्शन कट जाएगा, उसे खुराक नहीं मिलती, तो बाल सफ़ेद हो ही जाती है, एकदम सफ़ेद हो जाती है, मतलब बाली सूख जाती है, उसमें दाने बनते ही नहीं हैं। कई फसलों में आप देखेंगे ये सूखी बाली जो दिखती है वो सुबह शाम के समय कम दिखाई देती है, लेकिन दोपहर के टाइम अगर आप देखोगे तो सूखी बाली एकदम अलग दिखाई दे जाती है, जिसमें दाने बिल्कुल थोते होते हैं, खाली होते हैं दाने। तो एक मेन कारण तो सुंडी का है, जो गिडार का, जो ये फसल में कोत को काट देती है। उसके अलावा दूसरा कारण एक रस चूसक कीट भी होते हैं, छोटे छोटे जो धूल के कणों के आकार के जो रस चूसक कीट होते हैं, वो हमारी फसल में जब दाना बन रहा होता है उस समय पर बाली में बन रहे दानों का रस चूस लेते हैं, जिससे जो दाने बनते हैं वो थोते बन जाते हैं, खाली दाने होते हैं, उनमें बिल्कुल वजन नहीं होता। और जब फसल का उत्पादन होता है, फसल को बरसाते हैं, तो वो थोते दाने बाहर निकल जाते हैं, एकदम उड़ के बाहर हो जाते हैं, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है। एक तीसरा कारण फफूंदी का भी होता है, फंगस का भी, लेकिन वो 1509 जो उसकी धान की वैरायटी है इसमें बहुत कम होता है। जो और कई वैरायटी हैं, रूसी है या और अन्य हैं जो लेट पकने वाली वैरायटी हैं, उनमें ज़्यादा फंगस का असर होता है, जिस वजह से ये दाना खाली रह जाता है। 1509 में ज़्यादातर फंगस का अटैक नहीं रहता, ज़्यादातर जो फंगस की अटैक होता है वो अलग वैरायटी में है। 1509 में जो मेन कारण है वो सुंडी का और ये रस चूसक छोटे छोटे कीटों का। धान की फसल की इस समस्या से बचने के लिए ज़रूरी है कि दवाई का स्प्रे किया जाए, अच्छी दवाई का स्प्रे किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस समय पर किया जाए। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमारी फसल में बाल निकल चुकी है, बाल सफ़ेद होती जा रही है, उस समय पर अगर हम जाते हैं स्प्रे करने के लिए, तब भी उसका आपको बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बाल जो नीचे से कट चुकी है, जो कोत में से कट चुकी है, सुंडी ने काट दी है, वो तो सफ़ेद होगी होगी, वो फिर उसमें दाना नहीं बन सकता किसी कीमत पर भी। तो इसलिए हमें सही समय पर स्प्रे करना होगा, और इसका सही समय है जब कोत से बाल बाहर निकल रही होती है, 1-2% बाल दिखाई देने लगे खेत में, 1-2%, 5% तक बाल दिखाई देने लगी है, उस समय पर आपको ज़रूर कर देना उस समय तक स्प्रे। क्योंकि उस समय पर जो और खेत में आप देखेंगे पूरी फसल में हमारी जो बाल है वो कोत में नज़र आएगी। फसल में झंडा पत्ता खड़ा हुआ होगा और गोब की अवस्था में जो कोत होता है फसल का वो फूला हुआ होगा। कोत में बाल पूरी भर चुकी है, उस समय पर आपको स्प्रे कर देना है। एक बात और भी ये है, ये जो सुंडी लगी हुई है धान में, इसको रोकने के लिए अगर हमने टाइम से कोराजन या फटेरा डाला हुआ है तब उसका भी फ़ायदा मिलता है, तब स्प्रे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने सही डोज में डाला हुआ है, सही अच्छी कंपनी का ये दवाई हमने डाली हुई है, कोराजन या फटेरा। लेकिन अगर ये नहीं डाले हैं तो आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। अब स्प्रे में कौन कौन सी दवाई लेनी है ये बात करते हैं। तो आपको स्प्रे में सबसे पहले जो लैम्डा आता है 4.9% में, वो लेना है 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। ये लैम्डा टिड्डी, तितली और मच्छर को जो कंट्रोल करेगा। और इसके साथ आपको लेना इमामेक्टिन बेंजोएट जो आता है एक टेक्निकल, या आप किसी भी अच्छी कंपनी का लेंगे, और 100 से 150 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना होगा स्प्रे के लिए। ये डिपेंड करता है हमारे जो फसल है उसकी स्थिति पर। अगर उसमें कीड़ा लग चुका है तो 150 ग्राम तक भी हमें डालना होगा। पहले ही हम कर रहे हैं, अच्छी कंपनी की दवाई ले रहे हैं, तो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं। तो ये लैम्डा और इमामेक्टिन दोनों को मिलाकर हम स्प्रे कर देंगे, तब भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। और इसके साथ अगर आप और अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसमें जो थाइमेथॉक्सोम आता है वो 200 ग्राम करीब अच्छी कंपनी का
थायमेथॉक्सम भी मिला सकते हैं। और तीनों को एक साथ मिलाकर 10 से 12 टंकी जो 1500 लीटर के टैंक का था स्प्रे का, उनमें ही ये इसका धान में स्प्रे हो जाता है। 10 से 12 टंकी मिला बनाकर मतलब 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देंगे तो हमारी जो फसल में ये समस्या आती है वो नहीं आएगी साथियों, सही समय पर ये स्प्रे किया जाए तो। और इसके साथ कोई फफूंदीनाशक अगर आप मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, वैसे कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर 1509 हमारी फसल है और अगर रूसी है या और कोई दूसरी लेट पकने वाली वैरायटी है, ज़्यादा समय लेने वाली वैरायटी है, तो उसमें आप कोई फफूंदीनाशक ज़रूर मिला लें। जैसे कि प्रोपिकानाजोल भी ले सकते हैं। ये हमारी जो फसल है उसमें दाने में चमक भी लाता है और फफूंदी को भी रोकता है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ आपके काम आएगी और आपको सही समय पर सही दवाई का चयन करके स्प्रे करना है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।